Two POS are present. Yes. Which two? One is passing through two hydrogen passing atoms. Two hydrogen, Two one hydrogen carbon. atoms. Yes, Two कार्बन. Two त्याला chlorines पाहिजे and one chlorine. carbon. आणि दुसरा असं येईल की दोन क्लोरीन मधनं जाईल आणि हायड्रोजन मधनं जाईल. एनी अदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हियर? सर हा बोल. सर आपण जो मागचा मॉलिक्यूल घेतला ना सर 1 क्लोरोवाला हा सर तिच्यात जेव्हा आपण हायड्रोजन आणि क्लोरीन मधून जेव्हा प्लेन हे टाकतो आपण सर बायसेक्ट करतो तेव्हा क्लोरीनचं रिफ्लेक्शन भेटत नाही ना सर आपल्याला. अरे बाळा ते त्यातच राहतो ना, तो क्लोरीन त्या प्लेन मध्येच राहील ना. तू हायड्रोजन आणि क्लोरीन मधून जेव्हा हा प्लेन पास करतो आपण, गाडी तुम्हाला दिसतोय का मॉलिक्युल? बरं ठीक आहे. जेव्हा आपण क्लोरीन आणि हायड्रोजन मधनं असा प्लेन पास करू, इन दॅट केस दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस क्लोरीन ओनली. म्हणजे तो पूर्ण या क्लोरीनला बायसेक्ट करतो, याचं रिफ्लेक्शन दुसरीकडे बघायचं नाही. हा तू जर हा प्लेन म्हटलं विच इज पासिंग थ्रू दिस टू हायड्रोजन, कसं यार दिसत नाही का? बरोबर बरं. दिस टू दिसतंय sir. हायड्रोजन, हा या दोन हायड्रोजन मधनं जाईल आणि असा जेव्हा प्लेन जाईल तेव्हा त्याचं क्लोरीनचं रिफ्लेक्शन इथे नाही मिळत, म्हणून तो प्लेन अब्सेंट आहे. अदरवाइज ऑल दी प्लेन विच आर पासिंग थ्रू दिस क्लोरीन ॲटम, तर मग त्या क्लोरीन ॲटम मधूनच जर प्लेन पास झाला असेल तर त्याचं रिफ्लेक्शन तिथेच मिळतो, हाफ या साईडला हाफ या साईडला. प्लेन विच बायसेक्ट दी मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ सिमेट्री. Can I say this plane as a plane of symmetry? Yes, I can say this plane as a plane of symmetry, POS. Why? Because it is bisecting the molecule into two equal half. I cannot say this plane as a plane of symmetry. हा plane ला मी plane of symmetry म्हणणार नाही. Why? Because it is passing through two hydrogen, okay, and bisecting this molecule. मतलब यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, which is not allowed. So this plane of symmetry is not this plane is not called as plane of symmetry. But this plane is called as plane of symmetry because it is bisecting the molecule. Clear? येस सर. Okay. आता मी काय सांगितलंय, एक क्लोरीन, एक हायड्रोजनच्या जागी क्लोरीन घेतलाय. Dichloromethane. How many POS are present there? How many POS are present? Two POS. Two POS. One is passing through two chlorine and carbon. Chlorine. The other one is Two. passing through two hydrogen and carbon, which is not present, which is passing through one chlorine, one hydrogen. हा येऊ नाही शकत because one chlorine here, one. एवढंच करेक्ट आहे. बट इथे पुढे जाताना इथे here this one is, yes, this one is not correct. क्लिअर? ठीक आहे. म्हणजे इथं दोन POS झाले. ठीक आहे. आणि ट्रायक्लोरो जर म्हटलं तर ती सेम केस आहे तुमची आधी सारखी, म्हणजे वन क्लोरो सारखीच ती केस होईल ती. ओके. ट्रायक्लोरोची ही केस इथे पण किती POS प्रेझेंट असतील सांगा. दिस इज अ ट्रायक्लोरोमिथेन. Sir, one. नाही चुकलं. वन नाही. Three POS. थ्री POS. Three POS. थ्री POS. Three, sir. One sir, passing three. to hydrogen 1, 2 and 3 like that. ठीक आहे. So सर हे कसं? हे same as that of your monochloro. This is same as that Sir, of ते परत एक cancel. काय ट्रायक्लोरो वाला एकदा परत एक्सप्लेन करा. ट्रायक्लोरो इज सिमिलर टू मोनोक्लोरो. तिथे काय होतं, तीन क्लोरीन. मोनोक्लोरो मध्ये तीन हायड्रोजन, वन क्लोरीन. आणि ट्रायक्लोरो मध्ये तीन क्लोरीन, वन हायड्रोजन. व्हॉट इज द डिफरन्स? ओनली ॲटम्स चेंज्ड. कळलंय का? हा सर समजलं. येस. ठीक आहे. एक मिनिट शेअर कुठं गेले? एक मिनिट. Okay. So this is the case. 24 number is monochloro. How many POS are present? What shall I write here? 3. Three POS. Three. Three POS present. COS is absent. Molecule Absent. again still inactive molecule. Inactive. Inactive molecule. 55 number is dichloro, Cl, hydrogen and hydrogen. ठीक है. How many POS are present there? Two POS. Two POS are present. They absent है, molecule inactive है. ठीक है. क्लोरीन है ये.
ठीक है, I will write it neatly. Chlorine and one hydrogen, dichloro. 26 number is trichloro. Trichloro is similar to your Cl, Cl, Cl and hydrogen. So how many POS are present here? 3 or 1? 3 POS. 3 3 POS. POS. This is absent. This is molecule. Inactive. Now I am going to take a chiral molecule. Chiral मतलब अब यहाँ पे होगा 28 नंबर. Chiral molecule अब लाऊंगा हाइड्रोजन, क्लोरीन. सपोज मान लो यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे कोई फ्लोरीन एटम है. ठीक है, तो नाउ टेल मी how many COS, how many POS are possible in these cases? 0. 0. Zero. 0 Zero. क्यों होगा? क्योंकि everything is now. So now you can imagine. So there is no POS is present. मतलब POS क्या है? Absent है. Absent है मतलब ये भी absent है. दोनों absent केस है. तो Molecule active. Active. हो जाएगा. Molecule क्या हो जाएगा? It is a optically active molecule. तर इथे 2 ड्यूटेरियम असले असते तर हाँ, 2 ड्यूटेरियम असले असते तर 2 ड्यूटेरियम असेल मग तो chiral center ने राहणार. 1 POS. So it is a 1 POS is present there. 1 POS हाँ. is going to be present. Now we are talking about just a chiral molecule. So it is a chiral carbon and chiral carbon compounds with one chiral center. हमने क्या लिखा है? They are always optically active. Now what will happen with this when the two compounds are optically active? क्या होता है इसमें से? Wait. आजकल तो ये एक मिनट मला मॉलिक्यूल घेऊ देत. नाउ whenever अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये POS क्यों, क्या ऐसा क्या खास बात है कि why POS POS इतने important क्यों है and why molecule with the POS. Very good light आ गई. अच्छा हुआ. चलो एक दो मिनट के लिए फिर से शेयर करना पड़ेगा. So what I told you, so molecule with a single chiral center are always optically active. So this is the chiral center. Molecule optically active होते हैं when any molecule don't have COS or POS, then they are non-superimposable on their mirror images. And if two molecules, if any two molecules are non-superimposable, then they are, if two molecules are non-superimposable, then they are different molecules. मैं यहाँ पे खाली वर्ड करूंगा different molecule, बाद में डेफिनेशन आने वाली है.
molecule, then they are different molecule. And if any two molecules are superimposable, if any two molecules are superimposable, एक तो नॉन सुपरइम्पोजेबल या फिर सुपर imposable, then they are सेम मॉलिक्यूल, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मॉलिक्यूल। अब पहले ये सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल चीज क्या है, ठीक है। चलो डाइक्लोरोमीथेन का एग्जांपल लेता हूँ। डाइक्लोरोमीथेन आई एम हैविंग सुपर इम्पोजेबल के लिए सिंपल ऑब्जेक्ट क्या है, चलो एक मिनट, कोई भी ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या है, सुपर इम्पोजेबल मतलब क्या है, सुपर इम्पोजेबल मतलब सपोज एनीथिंग, एनी मॉलिक्यूल है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक रखा, दो ऑब्जेक्ट को मैंने एक के ऊपर एक रखा, ओके ध्यान दो। सो अगर मैंने यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को एक के ऊपर एक रखा, तो कैन इट हाइडिंग एग्जैक्टली सेम, कुछ भी सब एग्जैक्टली इक्वली हाइड कर रहा है कि इसके ऊपर इसको रखा मैंने, इज इट एग्जैक्टली हाइडिंग, इज इट Yes. सिमिलर मॉलिक्यूल के पीछे सिमिलर एटम के पीछे सिमिलर एटम आना चाहिए। इज इट हाइडिंग, यस इट इज हाइडिंग, इसको नहीं बोलेंगे। अगर मैंने इसे उल्टा करके रख दिया तो इसके पीछे ग्रे कलर के पीछे ये वाला कलर आ रहा है, विच इज नॉट अलाउड, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। चलेगा क्या, यस ये वाला सुपर इम्पोजेबल है, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। सर पण ते हाईड तर होतंय ना. एक्झॅक्ट हाईट नाही होत, तू जर हे अच्छा ठीक आहे, मी असं जर घेतलंय ना तर मग आता बघ बरं, आता हे एक्झॅक्ट हाईट झालंय, हायड्रोजन घेतलं तर नाही होणार. yes सिमिलर नाही होत. पाहिजे, दॅट इज द कंडिशन, सिमिलर ग्रुप्स यायलाच पाहिजे, दॅट इज द कंडिशन. इफ इट इज नॉट देअर then it is a non superimposable, if it is not hiding. okay, मान लो सेम ऑब्जेक्ट है, पेन लेता हूँ, पेन किधर है, चलो मेरे पास दूसरे कोई ऑब्जेक्ट फिलहाल तो नहीं है, चलो छोड़ दो। तो क्लास में रहता है, तर क्लास में मी तुम्हाला सांगवीत घेतलं तेव्हा पेन सांगितले होते, सो 2 डिफरेंट पेन्स ऐसे हाइड करके देखे, दैट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोजेबल। सर अपने हैंड्स, हाँ नाउ हैंड्स पे आते हैं। अब देखो एक दिस इज माय वन हैंड और ये है दूसरा, हाँ और ये दूसरा हैंड है। अब ये मैं एक के ऊपर एक रखूंगा, अब क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? No, sir. नहीं, No, sir. नहीं सर, इट इज नॉट ए सुपर इम्पोजेबल। सो एक के पीछे एक जैसे मैं हाइड करूंगा, इट इज नॉट ए सुपर इम्पोजेबल, दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसको बोलेंगे नॉन सुपर। दो टाइप के ये हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट में रिलेशन देखना है हमें, वेदर इट इज सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसा कोई एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी एक मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया ऐसा कि सपोज देखो ये कौन सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन एक ब्रोमीन है, कुछ भी मान लो इसको, 2 अलग अलग कलर दिख रहे हैं आपको, एक ग्रे कलर है एक ग्रीन कलर है, ठीक है, और बाकी 2 हाइड्रोजन है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर है क्या नहीं है, पहले ये बोलो, इज इट ए कायरल सेंटर? नाहीये. नो सर, No, sir. नो इट इज नॉट ए कायरल सेंटर। सिंस इट इज नॉट ए कायरल सेंटर, अब फिर इसमें पीओएच प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. Present होगा. प्रेजेंट वन होगा। होगा। जब भी कायरल Present सेंटर होगा. नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलो कहाँ से जा रही है, Present होगा. कहाँ पे प्लेन ऑफ, तर 2 सर हायड्रोजन क्लोरीन और वो हाँ ये क्लोरीन और ब्रोमीन. दोन और हायड्रोजन ब्रोमीन पास करूंगा, या फिर इस मॉलिक्यूल को ऐसा पकड़ सकता हूँ मैं। देखो अब ये दोनों में से जाएगा और ये इसको Green. बराबर बाइसेक्ट करेगा, तो वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर, वन प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट हियर। समझ में आ गया इतना? हाँ sir. यस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिरर डाल, अच्छा यार ये काय रे बार, ओके नाउ आई विल प्लेस अ मिरर हियर,
यहाँ पे एक मिरर डालूंगा तो यहाँ पे मुझे एक मिरर इमेज मिलेगी इसकी। अगर यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया तो यहाँ पे मुझे मिरर इमेज मिलेगी। पहले इमेजिन करो क्या मिलना चाहिए। ये ग्रीन आपके तरफ आ रहा है, ये आपके तरफ आ रहा है, ये पीछे है, ये आगे है, ये पीछे है। आपको थोड़ा इमेजिन करना है, ये आगे है और ये पीछे है, ये दो ऐसे प्लेन में है। मिरर इमेज इमेजिन करो, फिर मिरर इमेज है तो कार्बन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, और ये आगे वाला ऐसा ही, ये ग्रीन वाला आ जाएगा, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे मिलेगी, ये हाइड्रोजन यहीं पे मिलेगा, ये कार्बन रहेगा और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा। इमेजिन हुआ या नहीं हुआ? पहले इमेजिन करो, बोलूंगा तो मैं तो दिखाऊंगा। ओके, इमेजिन किया आपने, हाँ ठीक है। क्या ये मिरर इमेज ऐसी है? हाँ यस सर। सर। ठीक है, इमेजिन। ओके, हाँ सर। तो हाँ, अब मैं देखूंगा इज इट ए सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मतलब इसके ऊपर रख के देखता हूँ मैं। ओके, क्या ये हाइड कर रहा है ठीक से? ऊपर No, वाले sir. हाइड्रोजन नो नो सर। कार्बन है, बट ये इसके पीछे ये नहीं है, मतलब ये व्हाइट के पीछे क्या है, ग्रीन आ रहा है। ओके, ग्रीन है। मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, अब देखो, अब हो रहा है। अब हो रहा है। अब देखो, अब हो रहा है। पहले ऊपर वाले दो दिख गए आपको। ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, Yes. इसको पकड़ लेते हो। ओके, जैसे पकड़ूंगा ये कार्बन, ये हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, ये ग्रीन के पीछे ग्रीन है, ग्रे के पीछे ग्रे है, मतलब इट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। सुपर इम्पोजेबल समझ में आ गया क्या? एक के पीछे एक सब इक्वल मॉलिक्यूल हाइड होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सुपर इम्पोजेबल स्ट्रक्चर। सर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेट मी फिनिश। जब भी मॉलिक्यूल में, मैं थोड़ी थोड़ी जो बातें बोलूंगा उतनी ध्यान में रखो, ज्यादा मॉलिक्यूल के तरफ यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्या बोला है मैंने, देखो। पीओएस अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है तो उसकी मिरर इमेज जो होती है वो सुपर इम्पोजेबल होती है। पीओएस अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कायरल सेंटर दूंगा। हाँ, बोल बोल। सर मिरर इमेजला आपण म्हणजे आपण घुमवतोय ना, मग मिरर इमेज घेण्याचे हे काय? नाही